टू सुभाष करंट अफेयर। आज एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4 की बात कर रहे हैं। इसमें मोर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया का राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया का करेंसी है वॉन। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मून जे-इन। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम ब्यू क्यूम। दक्षिण कोरिया का संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अगले क्वेश्चन, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये चुना है दोस्तों वैक्सीन, ऑप्शन डी। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डिक्शनरी जो बर्ड ऑफ द ईयर चुना है। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ने एनएफटी को बर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है 2021 का, और लॉकडाउन को 2020 का किया था। ऑस्ट्रेलियन नेशनल डिक्शनरी सेंटर ने आईएसओ को बर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया था। यूके बर्ड ऑफ द ईयर किया है वैक्स को। डिक्शनरी.com ने ऑल शिप को किया है बर्ड ऑफ द ईयर घोषित। अगले क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिक को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये नागालैंड किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। नागालैंड की जनजाति की बात कर रहे हैं नागा, नबुई नागा, आगामी, मिकिर आदि जनजातियां हैं। नागालैंड की लोकनृत्य की बात कर रहे हैं चोंग, खैबा, लिम, नुरालिम आदि जो हैं लोकनृत्य हैं। नागालैंड में जीआई टैग दिया गया है नागा खीरा को और मीठी घी को दिया गया है। नागालैंड में ऐप लॉन्च किया गया है इन कोविड-19 ऐप, और आई लर्न ऐप नागालैंड में लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये किया है तेलंगाना दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो तेलंगाना किया है दोस्तों। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में जो योजना है उसके बारे में बात करेंगे। तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड-19 की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन को लागू करने में शीर्ष पर रहा है तेलंगाना। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और 16 केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। राज्य सरकार के कारागार विभाग ने माय नेशंस स्टॉल लगाया है। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत किया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी रमप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कोड पोच्चम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर चल रहा है तेलंगाना में। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है तेलंगाना में। रमक्का सागर परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में चल रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। कवल, अमरावती टाइगर रिजर्व, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिन्ना वनस्थली, मिर्गाबाई नेशनल पार्क, ये सब तेलंगाना में है। कानूमा त्योहार मनाया गया है तेलंगाना में। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की मंजूरी मिली है तेलंगाना में फ्लिपकार्ट के साथ। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है समुद्रयान। क्वेश्चन, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है समुद्रयान। अगले क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान हंगर इंडेक्स 2021 में 101 स्थान प्राप्त हुआ है। हम बात कर रहे हैं सूचकांक की दोस्तों, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक की बात करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में भारत का स्थान 83 है और जापान, सिंगापुर टॉप पे है। हेनले पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85 है और डेनमार्क टॉप पे है। ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18 है, नॉर्वे टॉप पे है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 66 है और यूएसए टॉप पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 56 है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 4 है, अमेरिका टॉप पे है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 82 है, डेनमार्क टॉप पे है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18 है, नॉर्वे टॉप पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 10 है, डेनमार्क टॉप पे है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 भारत का स्थान 71 है, आयरलैंड टॉप पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 भारत का स्थान 101 है, बेलारूस टॉप पे है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 भारत का स्थान 3, अमेरिका टॉप पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 भारत का स्थान 46, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 भारत का स्थान 59 है, डेनमार्क टॉप पे है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 2, चीन टॉप पे है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 भारत का स्थान 122 है, सिंगापुर टॉप पे है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 भारत का स्थान 10 है, अमेरिका टॉप पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 120, स्वीडन टॉप पे है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 भारत का स्थान 43, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 भारत का स्थान 135, आइसलैंड टॉप पे है। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 भारत का स्थान 14, इंडोनेशिया टॉप पे है। वैश्विक घरेलू सूचकांक 2021 भारत का स्थान 55 और तुर्की टॉप पे है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 भारत का स्थान 67 है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे दोस्तों। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो हम लोग बात कर रहे हैं 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो दामित्री मुराटोव नहीं है, इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया है। बाकी डेविड कार्ड को, जोशुआ एंग्रिस्ट को और गुइडो इम्बेंस्ट को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन 8, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है दोस्तों, राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक। अगले क्वेश्चन, ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो मरुसूदर नदी पर किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत किया गया है? तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना का शुरुआत किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया है। अब हम योजना कर रहे हैं बात हरियाणा की। मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू किया गया हरियाणा में। खेल नर्सरी योजना शुरू किया गया हरियाणा में। मुफ्त शिक्षा योजना शुरू किया गया हरियाणा में। प्राण वायु देवता पेंशन योजना लॉन्च किया गया हरियाणा में। देश का पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम गुरुग्राम में शुरू किया गया है। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना और संजीवनी परियोजना शुरू किया गया हरियाणा में। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया हरियाणा में। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा में शुरू किया गया है। हरहित स्टोर हरियाणा में शुरू किया गया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना यानी 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट हरियाणा में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा में लॉन्च किया गया है। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारत का पहला वोटर पार्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक यानी एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। समर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। गोवर्धन योजना हरियाणा में लॉन्च किया गया है। मुफ्त शिक्षा योजना हरियाणा में लॉन्च किया गया है। उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा में लॉन्च किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महोत्सव की। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हिसार से चंडीगढ़ हुई है। भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। BCCI द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो राहुल द्रविड़ होंगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो ये दोस्तों फेसबुक लिया है। अब हम बात कर रहे हैं फेसबुक की। फेसबुक का स्थापना 4 फरवरी 2004 को किया गया है। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग।
एडुआर्डो सेब्रिन, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, फिक्की के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिलीप चेनाय जो हैं वह फिक्की के नए महानिर्देशक नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों चाइना में लॉन्च किया गया है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, चाइना का करेंसी है रेनबिनबी। अब चाइना की बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट तथ्य की। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। चाइना के वैज्ञानिकों ने ही धरती पर कृत्रिम सूर्य बनाया है। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। साइनो फार्मा वैक्सीन बनाई गई है चाइना में। मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। हाई स्पीड मैग्लेम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चाइना में। बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है चाइना में। बांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। दुनिया की पहली पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू लॉन्च किया गया है। स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया गया है चाइना में। चाइना की सीमा 14 देशों से लगती है। सेरागुल साउथवे को नूरमबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चाइना में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? INS तबर गया था। भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो आशीष सिंधियोकर को बनाया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ की बायो वृद्ध मान कौर का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो एथलीट से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है दोस्तों कर्नाटक की। अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक का मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कर्नाटक का। प्राय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है कर्नाटक में। विश्व प्रसिद्ध मशहूर दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नील कुरिंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिले हैं। राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। मट्टूर का एकमात्र गाँव है जहाँ संस्कृत बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो दीपक दास बने हैं। 20 क्वेश्चन, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को मिला है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट योजना की। अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू हुई है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर में बना है। एक जिला एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। पवन हंस का मुख्यालय नोएडा में है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी में मनाया गया है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया गया है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया है। केला महोत्सव कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। GI टैग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, टेराकोटा गोरखपुर को दिया गया है GI टैग। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश को GI टैग दिया गया है। परिवर्तित नाम की बात कर रहे हैं, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बिरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बराही देवी रेलवे स्टेशन कर दिया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम प्राइड स्टेशन कर दिया गया है।
अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, संस्कृत मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? तो एक किया गया सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। अगले क्वेश्चन, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रहा है? तो एक कर रहा है चिनाब नदी पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह बने हैं सहकारिता मंत्री। अगले क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो एक किया है दोस्तों जॉर्जिया देश में। अब हम लोग बात कर रहे हैं जॉर्जिया की। जॉर्जिया की कैपिटल है अटलांटा। जॉर्जिया यूएसए का एक प्रांत है। अगले क्वेश्चन, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा क्लास बनी है। अब हम बात कर रहे हैं एस्टोनिया की। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। एस्टोनिया की मुद्रा है यूरो। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं काजा क्लास। एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं एलर करिश। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए दिया गया है? टोकरी में दिवकंत थेरीगाथा के लिए दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर डस्टलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो एक किया है उज्बेकिस्तान के साथ। अब बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान का प्रेसिडेंट है शवाकत मिर्जियो। उज्बेकिस्तान का करेंसी है सोम। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 135 है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा बन गया है? INS ध्रुव बन गया है। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई चंगूभाई पटेल। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। कॉलरबारी सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हो गया है। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा मध्य प्रदेश में। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू किया गया है। कान्हा, बाधवगढ़, संजय पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में है। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। पहला रेलवे कोच वाशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया जा रहा है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना उमरिया जिला में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश की जनजाति की बात कर रहे हैं, लंबाडी, बंजारा, अबू झझरिया, मुरिया, बिशनहॉर्न, बैगा, भील, गोंड, कोल, मुंडा, ये सब जनजाति हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के नेप्पा नगर में अखबारी कागज का फैक्ट्री है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमुल्लाह संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया संतोष बाबू को। अगले, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो ये दोस्तों किया है सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। तो अब बात कर रहे हैं हम सिक्किम की। सिक्किम की बात कर रहे हैं दोस्तों, सिक्किम का राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को किया गया है। भारत के पहले वैनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है सिक्किम में। सिक्किम की बात कर रहे हैं GI टैग का। डले खुर्सिनी मशहूर मिर्च है, इसको GI टैग दिया गया है। महोत्सव की बात कर रहे हैं, सिक्किम का पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव मनाया गया है सिक्किम में। लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया गया है। सागा दावा त्यौहार सिक्किम में मनाया गया है। सिक्किम की जनजाति की बात करते हैं, लेप्चा और लिम्बू सिक्किम की जनजातियां हैं। नाथुला दर्रा और जलेप्रा दर्रा जो है वह सिक्किम में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन के मुख्यमंत्री कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी बनी है दोस्तों उत्तराखंड के एक दिन का मुख्यमंत्री। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों
उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड का गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये का कर दिया है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। कुमायूं चूर ऑयल को जीआई टैग दिया गया है उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। भारत और यूनाइटेड किंगडम में उत्तराखंड में अजय बैरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा किया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया उत्तराखंड में। हरेला पर्व मनाया गया उत्तराखंड में। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया गया। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की जनजाति की बात करें, थारू, कोय, मारा, नीति, भोट, भोटिया, खास, ये सब उत्तराखंड के जनजाति हैं। वन नगर या लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं दोस्तों। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो पीयूष गोयल होंगे। अगला क्वेश्चन, नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है पंजाबी का और मलयालम को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो यह दिया है चंडीखोल और पादुर। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही होगा। अगले क्वेश्चन, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पी साईनाथ को। पी साईनाथ को जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये दोस्तों 3 पदक जीते हैं। अगले क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है दोस्तों मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं मिजोरम की दोस्तों। मिजोरम की बात कर रहे हैं दोस्तों। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम का मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। मिजोरम के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम बन गया है। अब हम बात करेंगे जीआई टैग्स मिजोरम के बारे में। जीआई टैग्स तबलान, पुआन सॉल, पांडुम, नगोदखे सॉल, ये सब जीआई टैग दिया गया है मिजोरम को। महोत्सव की बात कर रहे हैं, चापचारकूट त्यौहार 2020 मिजोरम में मनाया गया है। मिजोरम की जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं, लाखर, पाबो, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी, ये सब मिजोरम की जनजातियां हैं दोस्तों। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। मिजोरम के लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, खांटम, पाखुपिला, चेरोकान, ये सब लोक नृत्य हैं मिजोरम के। अगले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों चीन को। हाल ही में, अगले क्वेश्चन, हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? जॉर्जियो पेरिसी भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। अस्क्यूरो मनावो को भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। क्लास हैसलमैन को भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। आर्डेम पाटापोटियम को ये भौतिक के क्षेत्र में नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन की मंजूरी दिया है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है रक्षा मंत्रालय ने। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है, तो ये किया है दोस्तों पुरी। अब हम बात कर रहे हैं पुरी की।
यानी पुरी जो पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों। उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा में। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर है उड़ीसा। स्वच्छ बिंदु सागर पहल और स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू किया गया है उड़ीसा में। गरिमा नामक नई योजना शुरू किया गया है उड़ीसा में। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू किया गया है उड़ीसा में। सुन्नाबेड़ा, कोठागढ़, नलवन, बाईसीपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमाट बल्लाईसोंचुरी, चिल्का लेक, ये सब उड़ीसा में है। नुआखाई उत्सव मनाया गया उड़ीसा में। रज पर्व या राजा पर्व उड़ीसा में मनाया गया है। चैत यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। रसिकुलिया बीच, गोल्डन बीच, वेंकटरायपुर, नुलियाशाही सुनामी रेडी टू क्लियर घोषित किया है यूनेस्को के द्वारा। लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसको काला पेंगोंडा के नाम से जाना जाता है, जगन्नाथ मंदिर, ये सब उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। नंदनकाना चिड़ियाघर उड़ीसा में है। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। पाइका विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है। स्पेस एक्स का चेयरमैन है एलन मस्क। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव जम्मू कश्मीर का ब्यान गांव बन गया है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का गवर्नर है मनोज सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया है। हेरात उत्सव, बटुकनाथ पूजा भेंट, महाशिवरात्रि पर जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। दीपिका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल बने हैं। डल झील, बुल्लर झील, गाडसर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, कौसरबल झील, बैरीनाल झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य बच्चा नगमा, भांड जश्न, रूप, डमहल, बुग्गी नचनू जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। दच्ची ग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? 2024 में भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों गुजरात में बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों गुजरात की दोस्तों राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है जो द्वारिका में है। किसान सूर्योदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बना है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुआ है गुजरात में। मुख्यमंत्री ने ई-नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं जनजाति के बारे में गुजरात के। भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाकर, टोड़िया आदि जनजाति हैं गुजरात में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है।
गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर अभ्यारण्य सतपुरा पर्वतीय नगर गुजरात में है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में है। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। दोस्तों होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग होली सेलिब्रेट करें। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस